कैसे बात बनेगी? बात बनेगी, आपको भाव में उतरना पड़ेगा। भक्ति योग समर्पण का मार्ग है। जब तक आपके अंदर भाव गहरा नहीं होगा, आस्था गहरी नहीं होगी, आप जो है गहरे भाव में नहीं जा सकते। तो उसके लिए आपको, जैसे आप कान्हा जी को पूजते हैं, कान्हा जी को मानते हैं, तो आप उनके जिस स्वरूप को मानते हैं उस स्वरूप में ही वो आपको दर्शन देंगे। तो उस स्वरूप की ही आपको साधना करनी चाहिए। आप कान्हा जी के बाल रूप को, लड्डू गोपाल को साधना के रूप में लेते हैं। तो ये आपको गहरे से समझ लेना चाहिए कि जब आप लड्डू गोपाल को एक बालक के रूप में अपना रहे हैं, उन्हें एक बच्चे के रूप में देख रहे हैं, तो आपके अंदर एक पुत्रव्रत स्नेह होना चाहिए। जो पुत्रवत होता है वो स्नेह आपके अंदर होना चाहिए। जैसे आपका अपने पुत्र के प्रति प्रेम उमड़ता है, यहाँ पर समझिए भाव कितने प्रबल होते हैं। भावों का कारण ही होता है, जिस स्त्री के स्तनों में दूध नहीं होता, लेकिन पुत्र आ जाने के बाद में चमत्कार देखिए, उन स्तनों में दूध आ जाता है। इसी प्रकार जब भाव से आप गहरे भाव में, कान्हा जी के गहरे भाव में होते हैं, ये मंत्र जाप से अलग की बात है, तो आपको ये निरंतर स्मरण में रखना होगा कि आपके बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को किस समय शयन चाहिए, किस समय स्नान चाहिए, कब किस समय श्रृंगार चाहिए। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखें और पूरी श्रद्धा के साथ, बड़े प्रेम के साथ, जैसे एक बालक के साथ मूर्ति ना माने, पूरी तरह सजीव माने। जब आप सजीव मानेंगे तो वो सजीव होने लगेंगे। उनसे बात करें स्नेह से, प्यार से, जैसे आप एक छोटे शिशु से बात करते हैं, एक शिशु से खेलते हैं, ऐसे खेलें। लोगों को लग सकता है कि तुम पागलपन की ओर जा रहे हो। अरे पागलपन ही तो भक्ति है। जब तक पागलपन में डूबोगे नहीं, पागल नहीं हो जाओगे। जब तक जो आपका नाम जाप है ना, वो हृदय से नहीं आएगा, हृदय की गहराइयों से जब जाप नहीं निकलेगा। जैसे आप अपने लाला को पुकारते हैं, अपने छोटे शिशु को पुकारते हैं, तो हृदय से वो वाणी जाप के साथ आती है, तो वो हृदय से आती है। और जब हृदय से आती है तो हृदय के द्वार खुलते हैं। जब हृदय के द्वार खुलते हैं तो परम पिता परमात्मा बाल रूप में आपके हृदय में प्रवेश करते हैं, वहाँ पर स्थित होते हैं। इसी प्रकार अगर सखी भाव से आप जो है भगवान को नाम जाप कर रहे हैं, तो यहाँ भी ये ठीक से समझ लें आप के आधा एक घंटे जाप से कुछ नहीं होना है। आपको अपने अंदर वो भाव पैदा करना है। यहाँ पर सखी भाव में भगवान आपके प्रेमी के रूप में, प्रेमी से तात्पर्य प्रेम से है। यहाँ पर कुछ मांगने से, कुछ वासना से नहीं है। अगर आप ईश्वर के समक्ष कुछ मांगने जाते हैं, किसी स्वार्थ के साथ जाते हैं, तो वो तो बिल्कुल व्यर्थ है। उस परमपिता परमात्मा ने जिसने आपको सभी कुछ दिया है, बिना मांगे दिया है, और उस परमपिता परमात्मा से भी फिर आप भीख मांगते हैं, अनादर करते हैं उसका। अगर उससे मांगना तो उसे मांगो। तो जब ऐसा प्रेम आपके अंदर उतरता है, जैसे आप सैयारा मूवी देखिए, किस तरह रो रहे हैं लोग। जब आप इस तरह रो पाते हैं, इस तरह व्याकुल हो पाते हैं, तब वो स्थिति घटित होती है। जब परमात्मा आपके अंदर प्रवेश करते हैं, मुरली मनोहर आपके अंदर प्रवेश करते हैं, तो यहाँ पर आप आगे समझ लें, नाम जाप का सिद्धांत समझ लें। ये नाम से जाप में भी होगा और जो ध्यान योगी हैं उनके लिए भी।